हेलो, वेलकम टू लो इन नटसेल। आज हम बात करने वाले हैं सेक्शन 139 के ऊपर। सेक्शन 139 एक प्रजम्पशन के ऊपर बात करता है जो कि होल्डर के फेवर में लिया जाता है। तो यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट वर्ड है, ड्रॉयर और होल्डर। ड्रॉयर वो पर्सन होता है जो कि चेक को लिखता है, जो चेक को बनाता है, और होल्डर वो पर्सन होता है जिसके पास में चेक होता है। ड्रॉयर ने चेक बनाया और वो होल्डर को देता है, तो जिसके पास में चेक होता है वो होल्डर होता है। तो सेक्शन 139 के हिसाब से एक प्रिजम्पशन लिया जाता है, जो कि प्रिजम्पशन ये होता है कि कोर्ट सेल प्रिज्यूम, या वर्ड सेल का यूज हुआ है। इसका मतलब कोर्ट के ऊपर ऑब्लिगेशन है कि वो इस प्रिजम्पशन को मानेगा कि यदि ड्रॉयर के पास में कोई चेक है तो वो इस तरीके से माना जाएगा कि ड्रॉयर ने ही वो चेक दिया था होल्डर को किसी न किसी डेट और लाइबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए। ये प्रिजम्पशन बहुत सा सिंपल सा है, लेकिन इसके पीछे की जो एक रेलेवेंसी है, जो इसकी इंपॉर्टेंस है, वो जानने के लिए हमको सेक्शन 138 में जाना पड़ेगा। सेक्शन 138 में किसी भी ड्रॉयर को एक ऑफेंडर बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जब ड्रॉयर किसी होल्डर को चेक देता है किसी डेट और किसी लाइबिलिटी की डिस्चार्ज करने के लिए, और उसके बाद में वो चेक बैंक से रिटर्न हो जाता है, तो उस केस में वो डिसऑनर ऑफ चेक के लिए वो पर्सन लाइबल होता है, क्योंकि वहाँ पर कोई डेट और कोई लाइबिलिटी थी। यदि इस कंडीशन में कोई डेट और कोई लाइबिलिटी नहीं होती, जैसे मान लो किसी दोस्त ने मजाक के अंदर ये चेक करने के लिए कि भाई चेक किस तरीके से लिखा जाता है, चेक किस तरीके से बैंक में प्रेजेंट किया जाता है, तो वो सब जानने के लिए उसने चेक अपने दोस्त से लिया और फिर बैंक में लगाया, तो वो डिसऑनर हो गया। तो वो अपने दोस्त के ऊपर एक कंप्लेंट फाइल नहीं कर सकता है, क्योंकि वहाँ पर उसकी कोई डेट और कोई लाइबिलिटी वहाँ पर थी नहीं। तो जब डेट और कोई लाइबिलिटी थी नहीं, तो फिर वो ड्रॉयर होता है, वो लाइबल नहीं होता है। तो जब कोर्ट में केस चलता है, वो आते सीधा यही डिफेंस लेता है कि मेरे ऊपर कोई डेट और मेरे ऊपर कोई लाइबिलिटी थी नहीं। तो इसी चीज़ के लिए कोर्ट ने सबसे पहले ये बोल दिया कि जब कोर्ट में इनिशियली जब केस आएगा तो कोर्ट यही मानेगा कि आपने ड्रॉयर के, यदि होल्डर के पास में कोई चेक है तो वो ड्रॉयर ने दिया है और वो किसी डेट और किसी लाइबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए दिया था। ठीक है, ये इस चीज़ को प्रज्यूम करेगा अनलेस कॉन्ट्ररी इज प्रूव्ड। यदि रियली में कोई डेट और कोई लाइबिलिटी थी नहीं, तो इस कंडीशन में ड्रॉयर को ये चीज़ प्रूव करनी पड़ेगी। तो इस प्रिजम्पशन का इफेक्ट ये होता है कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है वो ड्रॉयर के ऊपर आ जाता है कि आप इस चीज़ को प्रूव करिए कि आपके ऊपर कोई डेट और कोई लाइबिलिटी थी नहीं। अनलेस कॉन्ट्ररी इज प्रूव्ड, जब तक इसका उल्टा प्रूव नहीं हो जाए, कोर्ट यही मानेगा कि ये जो चेक है वो जो कि होल्डर के पास में वो ड्रॉयर ने दिया था और किसी डेट और किसी लाइबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए दिया गया था। थैंक यू।